अब मैं ज़हमत सुखन देना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिनकी शख्सियत गोनागो और साफ़ महासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फ़िक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिल कद्र नासे भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज़ भी, पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागबान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश इल्हानी की फ़ज़ाओं तक और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोरा है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफे अजल हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। मैं हज़रत वाला से ये अर्ज़ करूँगा, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशां हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चराग़े ज़ूलिए, बाइसे फ़ख्रे चमन हो शम्ए रोशन तर हो तुम। और हज़रत वाला की आमद पर मैं बसत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अर्ज़ करता हूँ हज़रत की खिदमत में, मरहबा आप आए नवाजिश हुई, मरहबा आप आए नवाजिश हुई, आप तशरीफ़ लाए नवाजिश हुई, खैर मकदम को दिल आज बेताब है, फूल कलियों के हमराह महताब है, फरहतों से चमन आज गर्काब है, भीनी भीनी फ़ज़ा दिल भी शादाब है, गुल खिले इस चमन में ये ख्वाहिश हुई, आप तशरीफ़ लाए नवाजिश हुई, जीनते अंजुमन आपकी ज़ात है, आपके दम से रहमत की बरसात है, आज गुलशन में दिलकश अजब बात है, देख कर यूं लगे ईद की रात है, आप आए तो सबकी सताइश हुई, आप तशरीफ़ लाए नवाजिश हुई, मरहबा मरहबा शुक्रिया शुक्रिया, आपने खैर मकदम का मौका दिया, अपनी आमद से गुलशन को बख्शी दिया और शुक्रन जजीला का नगमा दिया, कल्ब इब्ने ज़की पे निगारिश हुई, आप तशरीफ़ लाए नवाजिश हुई। आप सामाइन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, व क़ाल तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीक फ़ला अलैक मा फ़ातक मिनद दुनिया, हिफ़्ज़ु अमानतिन, सिद्क़ु हदीसिन, व हुस्नु ख़लीक़तिन, व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा माँ और बहनों, एक बार आप हज़रात भी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे महतरम भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी दुरूद पढ़ा जाए वो कमी है, और आपके हक़ की अदायगी हमारे दुरूद पढ़ने से नहीं हो सकती। तो इसलिए जितना भी पढ़ा जाएगा वो कम ही कम रहेगा। वक्त तो बहुत हो रहा है और आप हजरात की हिम्मत है कि आप लोग इतनी देर बैठे हुए हैं। हम तो अभी थोड़ी देर आराम भी कर ली, लेकिन आप लोग बड़े बाहिम्मत हैं। अल्लाह आपकी इस हिम्मत को, हौसले को कबूल फरमा ले। तो वक्त तो सोने का है, लेकिन कभी कभी बार बार ये मौके नहीं आते, न सुनने के न सुनाने के। मौका मिला है तो कुछ हम सुना दें, कुछ आप सुन लें। क्या बईद है अल्लाह तबारक व तआला इसी को हमारे लिए नजात का जरिया बना दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक तो बहुत हैं, उन हुकूक की अदायगी न कोई कर सका है न कर सकता है। आपके कमालात बहुत हैं, उनको न कोई बयान कर सका है न कर सकता है। आपकी इनायात बहुत हैं, उन इनायात का हक न कोई अदा कर सका है न कर सकता है। आपकी सीरत के पहलू बहुत हैं, किसी एक पहलू को न कोई बयान कर सका है न कर सकता है। तो आपका जलसा सीरतुन नबी का है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा उसी के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें आएं। मैंने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें बयान की। मैंने मोहम्मदी में भी हदीस पढ़ी थी। अभी एक साहब मोहम्मदी के आए हुए कहने लगे आपने उसमें से एक बात बयान की, 3 रह गई, तो उन 3 को भी पूरा कर दें। मैंने कहा चलो भाई कोशिश करूंगा 3 पूरी हो जाएं। अगर आप लोग साथ देंगे तो पूरा कर दूंगा, साथ नहीं देंगे तो मैं भी ख़त्म करके छुट्टी कर दूंगा। ना हमें ज़्यादा सुनाने का शौक़ है, और ऐसा भी नहीं कि सुनाने का मौका न मिलता हो, बल्कि कसम अल्लाह पाक की बसा औकात बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है कि इस सुनाने पर कहीं पकड़ ना हो। इसलिए कि हदीस में अबू जाफ़र कहते हैं, अबू जाफ़र के बारे में आता है जब भी वो हदीस पढ़ते थे कि अल्लाह क़यामत के दिन हर बोल के बारे में पूछेगा तूने क्यों बोला था, तो रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाता था। हम आप खुद सोचें हम कितना बोलते हैं, और हमारे जैसा बक्कू रोजाना बकता है। अगर अल्लाह ने हिसाब ले लिया तो बखुदा हिसाब दिया नहीं जाएगा, हिसाब दिया नहीं जाएगा। जर्रा नवाजी हो गई, करम फरमाई हो गई, तब तो उम्मीद है बच जाएंगे, वरना बचने का रास्ता है नहीं। तो इसलिए आप हजरात मुतमईन रहें और कोशिश करें जो बात आप तक पहुंचे उसको अमली जिंदगी में लाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बातें अगर तेरे अंदर हैं तो दुनिया का कुछ न मिले तुझे गम नहीं होना चाहिए। उनमें से पहली बात आपने फरमाई हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना। जो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की, माल की, जान की, औलाद की, इज्जत की और दूसरी लाखों नेमतें अल्लाह ने दी हैं, अमानतें दी हैं, उन तमाम अमानतों की हिफाजत करके हकदार तक पहुंचाना। दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है सिद्क़ु हदीसिन, सच बोलना। सच बोलना एक ऐसा अच्छा अल्लाह की तरफ से अतिया है, जिसको अता हो जाए तो उसको शोहरत के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, कामयाब होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। देखिए, एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक।
सादिक जबान का सच्चा, सिद्दीक जो जबान और अमल दोनों का सच्चा। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बाज बंदे सच बोलते रहते हैं, अल्लाह ताला उनका नाम सिद्दीकीन में लिख देते हैं। और बाज ऐसे नामाकूल होते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, यहां तक कि अल्लाह ताला उनका नाम झूठों की फहरिस्त में लिख देता है। झूठ इतनी गंदी खसलत और आदत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है। उस बदबू की वजह से जो फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हुए 1 मील दूर भाग जाते हैं। आप कहेंगे हमने तो सैकड़ों को देखा झूठ बोलते हैं लेकिन कोई बदबू नहीं महसूस होती। तो भाई हमारी नाक सड़ गई है गुनाहों की बदबू से। जैसे अगर आप भंगी को गटर में डाल दें तो भी कहेगा कोई बदबू नहीं है। उसकी नाक के अंदर क्या है? बदबू बस चुकी है। हाँ, उसको खुशबू, आप खुशबू वाले की दुकान पे, अत्तार की दुकान पे ले जाएं तो बेहोश हो जाएगा, उसने वो सूंघी नहीं। यही हाल हमारा है। वरना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा बदबू उठी। आपने सहाबा से पूछा, जानते हुए कैसी बदबू है? अल्लाह के नबी, हमें नहीं पता। फरमाया, चंद लोगों ने गीबत की है, उस गीबत की बदबू है, गीबत की बदबू। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की आंख देखते थे। कोई आया, आंख देखी, फरमाया तेरी आंखों से जिना टपक रहा है। वो जिना करके आया है, आंखों का जिना, बदनिगाही की है तो फरमाया तेरी आंखों से जिना टपक रहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब कोई बंदा गुस्ल या वुजू करता तो उस पानी में जो गुनाह जाते थे उन गुनाहों को देख लेते थे, ये कौन सा गुनाह करके आया। आप कहोगे वो कैसे देख लेते थे? जिसका दिल रोशन होता है वो देख लेता है, जिसका दिल अंधा होता है वो नहीं देख पाता। हमें आंख की रोशनी का पता है, दिल की रोशनी का पता नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। वो आंखों के अंधे नहीं है, वो दिल के अंधे। तो दिल भी अंधा होता है जैसे आंख अंधी होती है। दिल जब रोशन होता है, जिसको बसीरत कहते हैं, आंख की रोशनी को बसारत कहते हैं, दिल की रोशनी को बसीरत कहते हैं। जब दिल रोशन होता है, आंख बंद होती है और पूरे जहान के नक्शे सामने आ जाते हैं। ये दिल की रोशनी हुआ करती है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हजरत अली सो रहे, ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, फुला फुला सूरत पढ़ी, और उसके बाद में नमाज से फारिग हुए तो एक आदमी आया जिसके सर के ऊपर खजूरों की टोकरी थी, आका के कदमों में लाके रख दी। आका ने खजूर उठाई, मेरे मुंह में रख दी। ख्वाब में देख रहे कि मैंने खा ली। फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी और दीजिए, फरमाया नहीं, दूसरों का हक है। ये ख्वाब देखा, आंख खुल गई। सुबह का वक्त था, मस्जिद नबवी में पहुंचे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। जो सूरतें अल्लाह के नबी ने हजरत अली ने ख्वाब में देखी थी, वही सूरतें हजरत उमर ने पढ़ी। फिर नमाज से फारिग होकर जैसे हजरत उमर बैठे थे वैसे ही हजरत अल्लाह के नबी बैठे थे, वैसे ही हजरत उमर बैठ गए। और फिर जैसे अल्लाह के नबी को देखा था कि एक बंदा टोकरी ला रहा खजूरों की और आका के कदमों में रखी, वैसे ही देखा। अब आंखों से देख रहे हैं जागने की हालत में कि हजरत उमर के पास एक बंदे ने टोकरी ला के रख दी। हजरत अली परेशान, या अल्लाह वो ख्वाब ही देख रहा हूं या हकीकत है। फिर आपने खजूर उठाई हजरत उमर ने और अली के मुंह में रख दी। हजरत अली ने खा ली। फरमाया अमीरुल मोमिनीन एक और दीजिए। फरमाया अल्लाह के नबी ने दी होती तो मैं भी दे देता, अल्लाह के नबी ने दी होती मैं भी देता। इनको कहां से पता चला? ब्लूटूथ हो गया। क्या हो गया? इसलिए कि अल्लाह वालों के दिल जासूस होते हैं। क्या होते हैं? जासूस होते हैं। तेरे दिल में जो है वो उनके दिल में आ जाता है।
तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बसीरत, दिल का रोशन होना। जब आदमी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह दिल को रोशन कर देता है, दिल उसका मुनव्वर हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि झूठ जब बंदा बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है, जो फरिश्तों को तो महसूस होती है मगर हमें महसूस नहीं होती। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई आदमी को नजात देती है और झूठ आदमी को हलाक करता है, तबाह बर्बाद करता है। आज का ताजिर, आज का काश्तकार और आज का दुकानदार दुकान पर बैठकर क्या कह रहा है? झूठ न बोलो तो कारोबार नहीं चलेगा। ये ज़बान ज़द हो गया है। बताओ ये झूठा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह गलत बयानी से काम लिया। आप तो कह रहे हैं सच नजात देगा और ये बदबख्त कह रहा है कि नहीं, झूठ बोलेंगे तो कारोबार चलेगा, नहीं बोलेंगे तो कारोबार ठप हो जाएगा। यकीनन तेरा ही ठप होगा, तू झूठ बोल रहा है। ठप ना हुआ तो कारोबार की बरकत तुझे नसीब नहीं हो सकती, माल की बरकत तुझे नहीं मिल सकती। आका फरमा रहे हैं सच नजात देता है तो देता है। झूठ कितनी तेज रफ्तारी के साथ भागे, सच एक दिन उसको जाके पकड़ लेता है। झूठ की दीवार कितनी आप ऊंची और मजबूत बना लो, सच उसको ढाक करके रहेगा। जब लोगों के सामने किसी का झूठा होना जाहिर होता है तो अब लोगों की निगाह में उसकी कोई वैल्यू और कोई हैसियत और वक़्त नहीं रहती। तो सच नजात देता है और झूठ क्या करता है? हलाक करता है। झूठ बोलना ईमान वाले की निशानी नहीं, बल्कि झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की 3 अलामतें और निशानियां हैं। पहली आपने क्या फरमाई कि जब बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला बखील हो सकता है, ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है, ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान में क्या फरमाया? अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों। तो इसलिए आज से अहद करो कि हमें झूठ नहीं बोलना। गर्दन पे छुरी रख दी जाए, सीने पर गोली रख दी जाए, लेकिन फिर भी हमें सच का दामन नहीं छोड़ना है। हर हाल में जब सच बोलोगे अल्लाह ताला नजात देगा। हजरत मौलाना मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह ये नानौता में रहते हैं। इत्तिफाक से एक जगह के बारे में झगड़ा हो गया। मुसलमान कह रहे कि हमारी और बिरादरान वतन कह रहे हमारी। मुसलमान कहने लगे कि ये जगह अगर हमें मिलेगी हम मस्जिद बनाएंगे, और हिंदू बिरादर कहने लगे हमें मिलेगी तो हम मंदिर बनाएंगे। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई की हद तक पहुंच गई। अब मुकदमा पहुंचा, अंग्रेज जज था उसकी अदालत में। अंग्रेज ने सूरत को भांप लिया कि अगर मैंने किसी एक फरीक के हक में फैसला किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। उसने कहा दोनों फरीकों से, ये बताओ कोई ऐसा बंदा है जिस बंदे के फैसले पर तुम दोनों राजी हो जाओ, दोनों के दोनों। तो हिंदुओं ने कहा हाँ एक बंदा है, हम उसके फैसले पर राजी होंगे। कौन है वो? कि वो आशिक इलाही साहब है, वो जो फैसला करेंगे हम उनके फैसले पे राजी। मुसलमानों ने कहा बहुत अच्छा, अपना बंदा है, फैसला तो हमारे हक में करेंगे, हमें मस्जिद बनाना है। जो हिंदू छोटी जहनियत के थे वो कहने लगे तुमने तो गजब कर दिया, मुसलमान का नाम ले दिया है, वो तो अपने भाइयों की पश करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये बंदा ऐसा है, इसकी जबान पे झूठ नहीं आता, जो हक होगा वही कहेगा। चुनांचे मुफ्ती साहब के पास लोग पहुंचे,
और कहा कि जज ने आपको याद किया है कि आप जो फैसला सुनाएंगे वो हमें मंजूर है। मुफ्ती साहब ने फरमाया मैं इस अंग्रेज जज का चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं क्यों जाऊंगा। तो अंग्रेज जज को जब खबर मिली उसने कहा मेरी तरफ पीठ कर ले और अपना फैसला सुना दे, मैं अपना चेहरा ढक लूंगा, वो फैसला सुना दे। अब मुफ्ती साहब गए, जाकर के जज की तरफ पीठ की, लोगों की तरफ चेहरा किया। मुफ्ती इलाही बख्श नाम था, आशिक इलाही गलत कहे, इलाही बख्श। फैसला क्या सुनाया? फैसला सुनाया कि ये जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों का दावा गलत है। अब ये जो फैसला हुआ, मुसलमानों के चेहरे तो फख हो, हिंदुओं के चेहरे खिल गए। जब ये फैसला सुनाया तो उधर से हिंदुओं ने कहा इस हक और सच पर अब हमारा फैसला यह है कि हम सब मुसलमान होते हैं और इस जगह पर अपने हाथ से हम मस्जिद बनाएंगे। जज ने फैसला किया कि मेरा फैसला यह है कि मुसलमान मुकदमा हार गए, इस्लाम मुकदमा जीत गया। मुसलमान मुकदमा हार गए और इस्लाम क्या है, आज जीत गया। इस्लाम जीता, मुसलमान हारे। सच की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने कितने लोगों को हिदायत दी, कितने लोगों को अल्लाह ने ईमान की दौलत से सरफराज किया, और जिस जमीन पर झगड़ा था वो जमीन फिर भी मुसलमानों को मिली और वहां पर मस्जिद तामीर हुई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सच पर बंदे को नजात देता है, उसके लिए राहों को हमवार कर देता है, और जो मुश्किलें हैं अल्लाह उसके लिए आसान फरमा देता है। तो आप भी अपनी आदत बनाओ कि हमें सच बोलना है। कितनी ऐसी माएं हैं जो बच्चों से झूठ बोलती हैं, बच्चों से कि हम तुम्हारे लिए फुला चीज ला देंगे। बाप है वो झूठ बोलता है, बच्चा रो रहा, अब बेटा तेरे लिए फुला चीज ले आएंगे। बच्चों से आज हमने झूठ बोला, कल जब ये बड़े होंगे तो इनकी आदत भी झूठ की बनेगी। वो सोचेंगे कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, अम्मा रोजाना बोलती हैं, अब्बा रोजाना बोलते हैं, लिहाजा हम भी अगर बोलेंगे तो कोई हरज नहीं है। गुनहगार हम होंगे, बच्चा झूठ बोलना है, हमसे आदत सीख करके हम भी गुनहगार, बच्चा भी गुनहगार। जवान हो गया, वो बोल रहा, उसकी आदत है, हमारे खाते में उसके झूठ के गुनाह लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, हदीस में मिलता है कि जानवर से भी झूठ न बोलो। यानी आपने यूं दिखाया बकरी को कि कुछ दे रहे हैं, और जब वो आई तो आपके हाथ में कुछ नहीं था, ये उसको धोखा देना है, झूठ है, ये भी गलत है। तो इसलिए बच्चों से भी झूठ नहीं और बीवी से भी झूठ नहीं। बीवी नाराज ही, नाराज मत हो, जो कहोगे सब करूंगा तुम्हारे। अब वो राजी हो गई, कह रही चलो सेट दिलवाओ सोने का। अरे वो तो वैसे ही कहा था पटाने के लिए, तो ये मक्कारी है। उससे कहा तुम्हें 5000 का सूट दिलवाएंगे। अब जब आ गया वक्त तो कहने लगे मेरे पास गुंजाइश नहीं, 3 पे राजी हो जाओ। ये झूठ है। जो वादा किया जाए किसी से, अपने से, पराये से, किसी से, उसको पूरा करें। जबान दे दी है तो इस जबान पर अब फर्क नहीं आना चाहिए, किसी तरह का फर्क नहीं आना चाहिए। तो जबान की सच्चाई यकीनी तौर पर ईमान की अलामत है, और जबान का झूठ ये निफाक है, याद रखना। और निफाक कहीं ऐसा ना हो हमें किसी और जगह पर ले जाए। तो दूसरी बात क्या फरमाई? सिद्क़ो हदीस। मैं थोड़ा मुख्तसर करूंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, हुस्नु खलीक़तिन, अच्छे अखलाक अपनाना। क्या अपनाना भाई? अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक को आप मुख्तसर कह सकते हैं। अच्छे अखलाक कहते हैं हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो और हम दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। हम किसी का हक ना मारें, और हमारा अगर कोई मार ले तो हम उसे माफ कर दें। हक देने वाले बने, हक मारने वाले ना बने। अच्छे अखलाक अगर सीखना है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी,
सहाबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी, इनकी जिंदगियों को देखना पड़ेगा, इन्होंने अखलाक कैसे अपनाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, क्या अखलाक का कमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक तो इतने बुलंद कि अल्लाह को कहना पड़ा, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, हमने आपको अखलाक की बुलंदियों पे रखा है, आप जैसे अखलाक किसी के नहीं। अखलाक की 3 किस्में हैं, खुल्क़े हसन, खुल्क़े करीम और खुल्क़े अज़ीम। खुल्क़े हसन कहते हैं जैसे का तैसा, आपने मेरे साथ अच्छाई की, मैंने आपके साथ अच्छाई की। आपने मेरे थप्पड़ मारा, मैंने आपके थप्पड़ मारा। आपने मुझे शादी में बुलाया, हमने आपको शादी में बुला लिया। यह है खुल्क़े हसन। और दूसरा है खुल्क़े करीम। खुल्क़े करीम कहते हैं कि आपने मेरे साथ एहसान किया, मैंने उससे बढ़कर आपके साथ एहसान किया। ये खुल्क़े करीम कहलाता है। आपने 100 रुपया दिए, मैंने 110 आपको दे दिए हदिया में। आपने अपने एक बेटे की शादी में बुलाया, मैंने 5 बेटों की शादी में आपको बुलाया। तो ये खुल्क़े करीम कहलाता है। खुल्क़े करीम, जैसा किया जाए उससे बढ़ करके हम करें। आपने एक बार मुझे माफ किया, मैंने 2 बार आपको माफ कर दिया। आपने मेरे साथ कभी बदसलूकी नहीं की, मैंने आपके साथ बदसलूकी भी नहीं की, और मजीद ये कि आपको हदिया भी दिया। ये खुल्क़े करीम है। तीसरा है खुल्क़े अज़ीम। खुल्क़े अज़ीम किसको कहते हैं? खुल्क़े अज़ीम कहते हैं ज्यादती करने वालों के साथ में अच्छा बर्ताव। आप मेरे साथ कभी भी अच्छाई से पेश नहीं आते, और मैं जब मिलता हूं मुस्कुरा के मिलता हूं। आपने मुझे कभी भी पूछा नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपको पूछता हूं। आप मुझे देखते हैं, चेहरा फेर के चले जाते हैं, और मैं करीब जाके आपसे कहूं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये खुल्क़े अज़ीम है। और ये खुल्क़े अज़ीम अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने नबी को दिया था, अपने नबी को दिया था खुल्क़े अज़ीम, बाकी को नहीं मिला इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने ज़्यादतियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने सताया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ ही अच्छा बर्ताव किया। उनको ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गले से लगाया और अपने से करीब किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया, ला तकूनु इम्मअतन इन अहसना अन्नासु अहसन्ना व इन ज़लमू ज़लमना वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम इन अहसना अन्नास अन तुहसिनु व इन असाउ फला तज़लिमू। आपने फरमाया इम्मा न बनना। इम्मा का मतलब कि लोग एहसान करेंगे, हम भी एहसान करेंगे, लोग जुल्म करेंगे, हम भी जुल्म करेंगे, बल्कि तुम अपने आप को आदी और खूगर बनाना इस बात का कि अगर लोग एहसान करेंगे तो एहसान करोगे, लोग जुल्म करेंगे फिर भी उनके साथ एहसान करोगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़े अज़ीम था कि जो पत्थर बरसा रहे उनके हक में दुआ हो रही, जो गालियां दे रहे हैं उनके हक में दुआ हो रही है, जो आप अलैहिस्सलाम को जख्मी कर रहे हैं और आपको आपके मुंह से खून आ रहा है, सहाबा कह रहे हैं नबी जी बद्दुआ कर दीजिए, हाथ उठते हैं तो दुआ निकलती। लोग कहते हैं कि थप्पड़ मारे तो घूंसा मारो, ढेला मारे तो पत्थर मारो, पत्थर मारे तो गोली मारो, गोली मारे तो बम बरसा दो। लेकिन हमारे नबी क्या फरमा रहे? नहीं, पत्थर मारे तो फूल बरसा दो, पत्थर मारे फूल बरसा दो, बद्दुआ करे दुआ कर दो, जुल्म करे एहसान कर दो, महरूम करे उसे अता कर दो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आदत शरीफ है। ताइफ के मैदान में आप देखो आप अलैहिस्सलाम के साथ क्या जुल्म किया गया है। ताइफ की जमीन भी थरथरा रही है, कांप रही है, आसमान भी लरज रहा है, फरिश्ते भी गुस्से के अंदर कांप रहे हैं और अल्लाह से इजाजत मांग रहे हैं, अल्लाह इजाजत दे इन ताइफ वालों को हम जाके सबक सिखा दे। पहाड़ों के फरिश्ते आ रहे हैं,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गोया कहना चाहता था, फरिश्तों जाओ, पहाड़ के फरिश्तों तुम भी जाओ और जिब्राइल तुम भी जाओ, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, तुमने अखलाक देखे हैं नूह के कि जिन्होंने बद्दुआ की थी, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह एक भी काफिर न बचे, किसी का घर न बचे, सबको हलाक कर दे। तुमने देखे होंगे अखलाक मूसा अलैहिस्सलाम के कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। ए अल्लाह, इनके मानों को मलिया मेट कर दे, दिलों को सख्त कर दे, ये ईमान नहीं लाएंगे जब तक के दर्दनाक अजाब को ये देख न ले। इनके अखलाक तुमने देखे होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम मेरे नबी के अखलाक क्या हैं, मेरे नबी का किरदार क्या है, मेरे नबी की जिंदगी क्या है। मेरे नबी को माफ करने में जितना मजा आता है, बदला लेने में उतना मजा नहीं आता। दुआ देने में जितना मजा आता है, बद्दुआ में मजा नहीं आता। फरिश्ते आए, अपना मुद्दा रखा, अपना मुतालबा रखा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया, मैं जालिम बन के नहीं आया, बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं हलाकत की बद्दुआ नहीं कर सकता, मैं इनके लिए हिदायत की दुआ करता हूं। बहुत बड़ा दिल चाहिए जुल्म करने वाले के साथ एहसान करने के लिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। आप सोचो, जो बंदा हमें जब निकलता हो गालियां देता हो, जो बंदा हमारी तरफ देखता हो आंखें फेर लेता हो, कभी भी हमें किसी भी फंक्शन में बुलाता ना हो, बल्कि चिढ़ाता हो, गीबतें करता हो, बुराइयां करता हो, कभी आप पसंद करोगे मेरी दरवाजे की दहलीज पे कदम रखें? आपका जी चाहेगा मेरा बस चले तो फाड़ के रख दूं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ देखिए। आप अलैहिस्सलाम को गालियां देने वाले, आपको सताने वाले, पत्थर मारने वाले आपके दामन में जब आते हैं और आपसे वाबस्ता होते हैं, कभी आप उनकी बुरी हरकतों का तज़किरा करना भी पसंद नहीं करते, तज़किरा भी पसंद नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सोचो, इक्रिमा अबू जहल के बेटे, अबू जहल के बेटे, जिस अबू जहल को अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फिरऔन है, फिरऔन से बदतर है, इसलिए कि फिरऔन ने तो मरते वक्त ईमान के बोल कहना चाहे थे, आमनतु ला इलाहा इल्लल्लाह आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन, ये बोल उसने कहना चाहे थे। जिब्राइल अमीन ने उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी थी। लेकिन जब अबू जहल बदर के मैदान में पिछड़ा पड़ा है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद उसके सीने पे जाके बैठे और कहा, अबू जहल ईमान कबूल कर ले, ईमान कबूल कर ले। कहने लगा, मोहम्मद की नफरत मेरे दिल में आज से पहले जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त मौजूद है। अल्लाह अकबर। ऐसा बदबख्त इंसान हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अब तू क्या करेगा? कि तेरी गर्दन काटूंगा। कहा, नीचे से गर्दन काटना, सीने के करीब से, ताकि गर्दन जब रखी जाए लोगों की तो मेरी लंबी गर्दन सरदार की मालूम है। सरदारी का खन्नास अभी खत्म नहीं हुआ। तो इतना बड़ा फिरौन है, लेकिन इसी अबू जहल का बेटा इक्रिमा जब मक्का फतेह हुआ है, भाग गए, यमन जा रहे, जद्दा से कश्ती पे सवार होकर के। इनकी बीवी उम्मे हकीम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हैं और कहती हैं, अल्लाह के नबी मेरे शौहर को अमान दे दीजिए, मेरे शौहर को अमान दे दीजिए। क्या ज़र्फ है नबी का। इक्रिमा ने बहुत सताया है, जैसे बाप ने सताया था बेटे ने भी सताया है, लेकिन वाह क्या अल्लाह ने ज़र्फ दिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने फरमाया, मैंने अमान दी, बुला ला। उम्मे हकीम भागी भागी गई। इक्रिमा कश्ती पर सवार होकर थोड़ी दूर निकले हैं। इन्होंने कपड़ा दिखाया, इक्रिमा समझ गए, लौट करके आए। क्यों आई है? मैं तो जा रहा हूं मक्का छोड़कर, इस मक्का शहर में अब रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कहा, मैं तेरे लिए अमान लेके आई हूं। किससे? मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अमान दी उन्होंने? हाँ, तुझे अमान दी। मुझको, मुझ जालिम को, मुझ नालायक को? कि हाँ, तुझे अमान दी है। मुझे यकीन नहीं आता
कहा तुमने दूर से अब तक देखा है, करीब से नहीं देखा। लोगों की सुनी है, उनकी जबान से कुछ नहीं सुना। लोगों ने कहानियां सुनाई हैं, जरा उनके करीब जाके देखो। उनका दिल बहुत बड़ा है, उनका जिगर बहुत बड़ा है, उनका सीना बहुत कुशादा है। चलो करीब चलो। अब उम्मे हकीम लेकर अपने शौहर को अल्लाह के नबी की खिदमत में आ रही हैं। इधर अबू इक्रिमा चले, उधर से जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी के पास आए और बताया कि इक्रिमा आ रहे हैं, इक्रिमा आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी को देखिए, नबी ने क्या फरमाया सहाबा से, देखो अगर मुर्दों को बुरा कहा जाए, मुर्दों का कुछ नहीं बिगड़ता, अलबत्ता जो जिंदा रिश्तेदार है उन्हें तकलीफ होती है। अबू जहल दुनिया से चला गया, इक्रिमा बेटा मौजूद है। अबू जहल को बुरा कहोगे, इक्रिमा को तकलीफ होगी। लिहाजा खुदारा तुम में से कोई भी अबू जहल का बुरे अल्फाज से तज़किरा नहीं। मलून है वो, मलून है, मरदूद है, नबी को ईजा देने वाला है। लेकिन अल्लाह के नबी अबू जहल को भी बुरा कहने से मना कर रहे हैं कि नहीं, इस वक्त मत कहना। इक्रिमा आए, अल्लाह के नबी ने दूर से देखा, दूर से देखा। अल्लाह के नबी के दिल में तो गुस्सा होना चाहिए था, ये अब आ रहा है, अब आ रहा है। नहीं, अल्लाह के नबी अपनी जगह से खड़े हुए और एकदम भाग करके पहुंची। चादर जो आपके कंधों पे थी नीचे गिर गई। आप भागे जा रहे, भागे जा रहे, जा करके इक्रिमा का हाथ पकड़ा, सीने से लगाया और फरमाया बड़े बाप का बड़ा बेटा आ गया, बड़े बाप का बड़ा बेटा आ गया। और हाथ पकड़कर आप ला रहे हैं। इक्रिमा जमीन में गड़े जा रहे हैं, शर्म से पानी पानी हो रहे हैं कि मैं क्या समझता था, क्या निकले, मैंने इनके साथ क्या जुल्म किया, कितनी ज्यादती की, कैसी बदअखलाकी की, और आज यही मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं कि जो एक बहुत पुराने दोस्त के साथ भी लोग करने को तैयार नहीं होते। आप लाए हाथ पकड़ के और आपने फरमाया भागा हुआ मुसाफिर वापस आ गया है, भागा हुआ मुसाफिर वापस आ गया है। और फिर वो चादर आपने बिछाई अपनी कमली, फरमाया इक्रिमा इस पे बैठ जा, इक्रिमा इस पे बैठ जा। क्या ज़र्फ है नबी का, सोचो क्या ज़र्फ है नबी का। वो चादर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा हो, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर के अल्फाज जिसके लिए बोले जाते हो, वो अल्लाह के नबी इक्रिमा के लिए बिछा रहे हैं जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, जो दुश्मन के बेटे हैं। इक्रिमा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, मैं नजिस नापाक हूँ, इस पाक चादर पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। जमीन पर बैठे और फिर इक्रिमा ने अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ दिए, ईमान कबूल किया और कहा अल्लाह के नबी अब तक मैंने अपनी जितनी ताकत और कुव्वत इस्लाम को खत्म करने में और उसके चिराग को गुल करने में खर्च की है, उससे कई गुना ज्यादा ताकत अल्लाह के नबी अब इस्लाम को फरोग देने में, इस्लाम को बढ़ाने में खर्च करूंगा। अब तक जितना माल मैंने इस्लाम को खत्म करने में खर्च किया था, अब उससे कई गुना ज्यादा माल इस्लाम की शम्मा को उठाने में और इसको बुलंद करने में खर्च करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये किसके साथ सलूक, किसके साथ अखलाक हैं, हम जरा सोचें। दुश्मन का बेटा है, दुश्मन का बेटा, और अल्लाह के नबी उसके साथ ये हुस्न सलूक अपना रहे। तो इसलिए अपनों से अच्छाई करना बहुत आसान, लेकिन दुश्मनों से, जो जानी दुश्मन हो, हमारे खून के प्यासे हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना हर एक के बस की बात नहीं होती, हर एक के बस की बात नहीं होती। मैं अल्लाह के नबी के अखलाक जो दुश्मनों के साथ हैं, मैं उसी को आपके सामने रखूंगा। अपनों के साथ तो हर एक कर लेते हैं, लेकिन नबी ने दुश्मनों के साथ किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, लड़ाइयां होती रही। एक मर्तबा एक इलाके का बहुत बड़ा आदमी था जिसका नाम था सुमामा बिन उसाल, आपने सुना होगा वाकया। अल्लाह के नबी को गालियां दे, सहाबियात को गालियां दे, अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखियां करे। एक मर्तबा पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुमामा बिन उसाल को बांध दो पिलर से, मस्जिद नबवी के पिलर से बांध दिया गया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त में गुजरे और पूछा, सुमामा क्या हाल है, क्या हाल है? सुमामा ने बोला, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तनइम तनइम अला शाकिरिन व इन तुरीदुल माला नुअतीका मा तशा। अगर आप कत्ल करेंगे खून के मुस्तहिक को कत्ल करेंगे, और अगर एहसान करेंगे, एहसान मानने वाले पे एहसान करेंगे, माल चाहिए मुंह खोलिए, जो मांगे दिया जाएगा। आप चले गए। दूसरा दिन हुआ, फिर आपने पूछा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा ने फिर यही बोला, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तनइम तनइम अला शाकिरिन व इन तुरीदुल माला नुअतीका मा तशा। कत्ल करोगे खून के मुस्तहिक को कत्ल करोगे, अमान दोगे तो ऐसे शख्स को अमान दोगे जो हक मानने वाला है, और अगर माल चाहो तो जो मांगो मिलेगा। फिर आप चले गए। तीसरा दिन फिर आया। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, सुमामा क्या हाल है? फिर उन्होंने यही बोला, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तनइम तनइम अला शाकिरिन व इन तुरीदुल माला नुअतीका मा तशा। कत्ल करोगे खून के मुस्तहिक को कत्ल करोगे, एहसान करोगे, एहसान मानने वाले पे एहसान करोगे, माल चाहोगे, जो मांगो मिलेगा। आपने फरमाया, सुमामा के बंधन खोल दो, आजाद कर दो। इनको खोल दिया गया, पिलर से आजाद किया गया। ये वहां से उठे, एक नखलिस्तान था, वहां पानी भरा हुआ था, जाके गुस्ल किया, कपड़े पहने, आका की खिदमत में आए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा। आपने पूछा, सुमामा जब तुम बंधे हुए थे तब ईमान क्यों न कबूल किया? कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं नवाब आदमी हूं नजद का, अगर बंधे हुए होने की हालत में ईमान कबूल करता, मेरी कौम पूरी जिंदगी मुझे ताना देती कि तू मौत के खौफ से ईमान लाया। आपने जब मुझे छोड़ दिया, अब मैं आजाद था, चाहे घर जाता चाहे यहां रहता, लेकिन आपके और आपके सहाबा के अखलाक किरदार से मुतासिर होकर के मैंने ईमान कबूल किया। और फिर फरमाया, आज के दिन से पहले मदीना शहर से ज्यादा बुरा शहर मुझे कोई नहीं लगता था, और आज सबसे ज्यादा महबूब शहर मुझे मदीना है। आज के दिन से पहले आपके चेहरे से ज्यादा बुरा चेहरा कोई नहीं लगता था, और आज सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मुझे आपका लग रहा है। फिर वो गए उम्रा करने। उम्रा किया उन्होंने, अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक। तलबिया भी वो पढ़ा जो अल्लाह के नबी ने बताया। तो मक्का के सरदार कहने लगे, सबौत सबौत सबौत, ओहो बद्दीन हो गया, इसने भी मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। जब सुमामा ने सुना, उनका ठीक है, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। अब नजद से गल्ले का एक दाना भी मक्के में नहीं आ सकता, और तकरीबन 70% से ज्यादा गल्ला मक्का वालों का नजद से आया करता है। सुमामा ने जाके बंद कर दिया। अब जब वहां से गल्ला आना बंद, तो इनको दिन में तारे नजर आ गए, परेशान हो गए, यहां तक के बिल्ली और चूहे इन्होंने खाना शुरू कर दिए, मुर्दार खाने लगे, इंतहा बेइंतहा परेशान। आखिरकार अल्लाह के नबी के पास गए। ये कुफ्फार मक्का अबू सुफियान और दूसरे लोग गए, और जाकर के रिश्तेदारी का वास्ता दे के हाथ जोड़ के कहा, आप सुमामा को लिख दो, मक्का में वो गल्ला भेज दें। अब अल्लाह के नबी के लिए बोलो मौका था कि नहीं था? आप फरमाते, तुम्हारे लिए मर जाओ बदबख्तो तुम फाके से, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुमने मेरी बेटी को तलाक दिलवाई, सुमैया के टुकड़े कराए, बिलाल को सताया, अम्मार और खब्बाब को तुमने आग के अंगारों पर सुलाया, उस्मान बिन मज़ऊन को तुमने धूनी दी, और क्या क्या जुल्म और क्या क्या तुमने ज्यादतियां की हैं। आज आए हो गल्ले के लिए, मरो जाके भूख से। लेकिन वाह, नबी की अखलाक, बदला नहीं, इंतकाम की आग जली ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी, बदला नहीं। आपने फरमाया ठीक है, एक खत लिखवाया सुमामा के नाम, और कहा, सुमामा जो गल्ला भेजते थे तुम दोबारा मक्के वालों को भेजो, तुम्हारे अखलाक तुम्हारे साथ हैं, मेरा किरदार देखो क्या है, मेरा किरदार देखो क्या है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। दुश्मनों के साथ हमारा हाल क्या होता है? अगर मौका मिले हमें और हमारा कोई दुश्मन हो
और उस पर मुसीबत आए, उफ्ताद आए, परेशानी आए, हमारी बातें खिल जाती हैं। वाह वाह, मर रहा है कम बखत, सताया था ना, मरने दो, मरने दो, कुत्ते की मौत मरे तो अच्छा है। हम ये कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुश्मन की मुसीबत पर भी खुश होने की जरूरत नहीं है, उस पर भी खुश ना हो, उसके साथ भी अगर तुम कुछ कर सकते हो उसने सलूक करो, अच्छाई का मामला करो, अल्लाह उससे भी मुसीबत से बचाए और राह हक उसे अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुश्मनों के साथ में हुस्न सलूक किया है। गज़वे बदर के बाद जहां 70 क्या थे मारे गए थे और 70 कैद किए गए। गज़वे बदर के बाद एक मर्तबा सफवान बिन उमैया, ये मक्का का सरदार है, असलहा डीलर है, ये लोगों को असलहा बेचता भी था और किराए पर भी देता था। सैकड़ों की तादाद में इसके पास, हजारों की तादाद में तलवारें, नेज़े, भाले, तीर, कमान सब रहते थे, ज़िरहें, खोद, ये सब उस जमाने के जो हथियार थे वो सब इसके पास होते थे। जैसे आजकल अमेरिका इस बदबख्त के यहाँ जब इकोनॉमी गिरती है तो कहीं लड़ाई करा देता है, मेरे हथियार बिकेंगे, हथियार बेच देता है ताकि क्या है अपने मुल्क के हथियार जब बिकेंगे तो हमारा क्या है इकोनॉमी हमारी बढ़ जाएगी। ऐसे ही ये सफवान बिन उमैया था, इतना बड़ा हथियार का डीलर था। अल्लाह के नबी ने खुद इससे, हुनैन जब जा रहे हैं आप गज़वे के लिए, अल्लाह के नबी ने उस वक्त इससे खुद क्या किए थे, हथियार लिए थे उधार, ईमान नहीं लाया था अभी। तो ये सफवान बिन उमैया कह रहा है बैठ करके, नऊज़ बिल्लाह, अगर कोई मोहम्मद का सर ले आए तो उसकी मुराद पूरी कर दूंगा, मोहम्मद का या अबू बकर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक शख्स था वहाब बिन उमैर बिन वहाब, उसने सुना सफवान बिन उमैया को अकेले ले गया, कहने लगा मैं इस काम को अंजाम तो दे देता लेकिन मेरे सामने एक मुश्किल है। सफवान ने पूछा क्या मुश्किल है? कहने लगा मुश्किल ये है कि एक तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अगर मारा गया तो इन बच्चों का क्या बनेगा? सफवान बिन उमैया ने कहा तेरे बच्चे मेरे बच्चे सारे इखराजात और सारी किफालत में करूंगा अगर तू नहीं रहा। कहा दूसरी परेशानी क्या है? कि दूसरी परेशानी ये है मेरे ऊपर लोगों का कर्जा है, अगर मैं मदीना गया और मार दिया गया तो लोग कहेंगे मेरा कर्जा लेके मर गया, मैं बदनाम रहूंगा। सफवान बिन उमैया ने कहा जो भी तेरा कर्जा है मैं चुका दूंगा। फिर सफवान उमैया ने एक तलवार निकाली, उसके जहर में भिगोया, जहर उसके ऊपर डाला और उसको मियान में रख करके उमैर बिन वहाब के हवाले कर दिया। उमैर बिन वहाब ने शानदार ऊँटनी ली और मदीना का सफर, मदीना पहुंचा, मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने ऊँटनी से उतर रहा है। अल्लाह का करना उसी वक्त हजरत उमर की नजर पड़ गई, वो मस्जिद नबवी से निकल रहे। हजरत उमर ने जैसे ही देखा, अल्लाह ने बड़ी बसीरत दी थी, बड़ी बसीरत दी थी। हजरत उमर ने देखा हो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। हजरत उमर ने कहा ओ मलून यहाँ कैसे? को जी अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हूं, सच बता। तब तक वो नीचे उतर गया, सच बता कि नहीं रिश्तेदारों से मिलने आया हूं। हजरत उमर ने यूं गिरेबान पे हाथ डाला उसके और घसीट के ले जा रहे, सच बता क्यों आया है? वो कह रहा मैं तो मिलने आया। नहीं सच बता। मस्जिद नबवी के अंदर आपने देख लिया, फरमाया उमर छोड़ दो इसे, छोड़ो छोड़ो। हजरत उमर ने छोड़ा, लेकिन बड़े ज़हीन थे, वहां से भागे, फौरन अल्लाह के नबी के पास आए। सहाबा से कहा अल्लाह के नबी को चारों तरफ से घेर लो, मुझे इसकी नीयत में फतूर लग रहा है, इसकी नीयत में फतूर लग रहा है। अरब के लोग ज़हीन भी बहुत थे और साथ साथ में अल्लाह ने हिकमत भी बहुत दी थी। और फिर सहाबा तो सहाबा ने अल्लाह के नबी को चारों तरफ से घेर लिया। ये उमैर बिन वहाब आया, पीछे बैठ गया। आपने पूछा उमैर क्यों आए हो? कि जी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। फरमा आगे आ जाओ। घेरे को तोड़ करके आगे पहुंचा। आपने फरमाया सच बता दे क्यों आया है? कहने लगा रिश्तेदारों से मिलने आया और मेरा कोई काम नहीं। आपने कहा अभी सच नहीं बोल रहा, तू सच बोल। लेकिन काफिर बड़ा पक्का था, नहीं बोला। आपने कहा मैं बताऊं?
फिर आपने फरमाया क्या तेरा सफवान बिन उमैया के साथ मुआहदा नहीं हुआ फुला कमरे में, और उसने तुझसे वादा नहीं किया है तेरे बच्चों की कफालत करेगा अगर तू मरेगा, तेरा कर्जा सारा उतारेगा, और उसने तलवार तुझे जहर में बुझा के दी है कि मोहम्मद का सर नऊजुबिल्लाह या अबू बकर का सर लेकर आ, और नहीं हो सकता है तो तलवार किसी जगह पे मारेगा, जहर की बुझी हुई तलवार है, अगर किसी भी हिस्से पर जिस्म के लगेगी पूरा जिस्म सड़ जाएगा। अब तो हक्का बक्का चेहरे के रंग उड़ गए उसके, अब क्या करे, पकड़ा गया शोर। फौरन उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कहने लगा ये वो राज था जो मेरे और सफवान बिन उमैया के अलावा किसी और को पता नहीं था, यकीनन आपके रब ने ही आपको बताया है, वरना कोई नहीं बता सकता। बोलो अल्लाह के नबी को अपने दुश्मन का पता चला कि नहीं? तलवार भी ला रहा है, मुआहदा भी हो चुका है, दुश्मन भी है, सामने है, उमर एक वार में इसकी गर्दन को उतार सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमा देते उमर उतार दे गर्दन, मुझे मारने आया है, मेरी गर्दन लेने आया है। लेकिन अगर नबी ऐसा करते तो आज ये किस्सा यहां बयान न होता, यहां बयान न होता। नबी ने अपने दुश्मन को नवाजा, दुश्मन को माफ किया, और दुश्मन फिर आपके कदमों में आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक अपने दुश्मनों के साथ, दुश्मनों के साथ, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने अखलाक को क्या है दुश्मनों के साथ आला से आला बनाएं। आप देखिए मैं ये वाकयात अल्लाह के नबी के सुना रहा हूं ताकि कुछ तो हमारा दिल पसीजे। हम तो क्या करते हैं, किसी से लड़ाई हो गई कसम खा लेते जिंदगी भर इससे बोलना नहीं। कितने ऐसे भाई हैं संग दिल कि अपने भाइयों से बोलना बंद कर देते हैं, अपने वालिद से बोलना बंद कर देते हैं, वालिद का चेहरा देखना गवारा नहीं। हम जा रहे थे पड़ोस में, एक महल्ला है ज़ियारत, एक बदबख्त ने अपने बाप के चेहरे पर 3 मरतबा थूका, बेटे ने बाप के चेहरे पर थूका और कहा तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। बताओ इससे ज्यादा मनहूस मलून कोई हो सकता है? तो ऐसे लोग भी हैं, इतने बद किरदार, बद अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को देखो, दुश्मनों के साथ, में अपनों के साथ नहीं बता रहा वाकयात, दुश्मनों के साथ अल्लाह के नबी की अखलाक की। एक यहूदी है जिसका नाम है ज़ैद बिन साना, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम। एक मरतबा अल्लाह के नबी, हजरत उमर, हजरत अली, बिलाल, अबू हुरैरा सब बैठे हुए, तज़किरा हो रहा है कि बैतुल माल में पैसे खत्म हो गए, खर्चे के लिए नहीं है। इतने में ज़ैद बिन साना आया, कहने लगा मुझे अल्लाह ने बहुत दे रखा है, आपको जब जरूरत हो मुझसे कर्जा ले लो, जब आपका आ जाए तो दे दो। आपने कहा इससे अच्छी बात क्या है, जब जरूरत होगी लेंगे, आएगा दे देंगे। कर्जा लेते रहे, देते रहे, लेते रहे, देते रहे, एक जमाने तक सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो आया और आकर के उसने बेतहाशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और साफ कहा अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद बड़ी नादहंद है, ये लेके देना नहीं जानते। बुरा भला कह रहा, साहबा बैठे हुए। वो ज़ैद बिन साना खुद कहते मैंने देखा हजरत उमर की तरफ, तो उनके दीदे आंख में घूम रहे थे, दीदे उनके घूम रहे गुस्से से, और चेहरा उनका सुर्ख हो रहा है। हजरत उमर ने देखा और कहा ओ बदबख्त कहीं के, ओ बदबख्त जालिम कहीं के, क्या कर रहा है तू, देखता नहीं हम लोग मौजूद हैं? और फरमाया अल्लाह के नबी इजाजत दो मैं इसकी गर्दन मार दूं, खबीस की, हमारी मौजूदगी में आपकी शान में गुस्ताखी करे, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर। मेरा जैसा मौलवी होता, हाँ जी लगा इसे, सबक सिखा, सबक सिखा। लेकिन नबी नबी होता है, बहुत बड़ा ज़र्फ होता है नबी का। आपने फरमाया उमर इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मजाला, इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मजाला, इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला। उमर जिसका हक होता है उसे कहने का भी हक होता है। उमर तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसको डांटा। उमर तुम मुझसे कहते मैं इसका कर्जा दूं, इससे कहते अच्छी तरह मुतालबा कर, तुमने अच्छा नहीं किया। फिर आपने फरमाया उमर लेके जाओ इसे,
और इसका सारा कर्जा देना। और चुपके से फरमाया 20 उकिया मजीद इसको खजूरें दे देना। अल्लाह के नबी 20 उकिया ज्यादा क्यों? कहा जो तुमने कहा है ना इसका दिल बुरा हुआ है, इसके बदले में इसको दे देना ताकि इसका दिल अच्छा हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ले गए, जो कर्जा था वो सारा दिया, 20 उकिया और इजाफी देने लगे। तो ज़ैद बिन साना ने पूछा ये क्यों दे रहे हो? कहा वो जो मैंने आपको एक जुमला कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तकलीफ हुई है ज़ैद को, उमर तुम इनको खजूरें ज्यादा दे दो ताकि जो इनको तकलीफ हुई है उसकी तलाफी हो। ज़ैद बिन साना ने वही खजूरें छोड़ दी। हजरत उमर से कहा उमर जानते हो मुझे कौन? कि यहूदी हो? कि नहीं जाना तुमने? फिर कौन हो? कहा मैं ज़ैद बिन साना हूं। हजरत उमर चौंक गए। ज़ैद बिन साना वो आलिम यहूदियों का बड़ा आलिम के? हाँ वही मैं। तो हजरत उमर ने कहा तेरा नाश हो जाए, तू इतना बड़ा आलिम हो करके नबी आखिर ज़मा को जानता है और फिर भी उनकी शान में तूने गुस्ताखी की। कहने लगा जानबूझ के किए, और इस मौके की तलाश में एक जमाने से मैं था कि कोई मौका मुझे मिले इनको बुरा भला कहने का। आज मुझे मौका मिला था और मैंने इसलिए किया है कि मैंने पिछली किताबों में पढ़ा कि जो नबी आखिर ज़मा होंगे उनके ये अखलाक होंगे, ये औसाफ होंगे, ये आदात होंगी, ये कमालात होंगे, उनके सहाबा ऐसे होंगे। सब मुझे मिल गया था, लेकिन किताबों में ये भी लिखा हुआ था पिछली कि जब उनके साथ कोई गुस्ताखी करेगा, ज्यादती करेगा, तो उनकी खंदा पेशानी में इजाफा होगा। उन्हें कोई गालियां देगा, बुरा भला कहेगा, तो जवाब में बुरा भला नहीं कहेंगे बल्कि उसके साथ उसने सलूक करेंगे। मैंने आके गालियां दी और उसके बाद मैं नबी के चेहरे को बार बार देख रहा था। इनकी पेशानी में सलवटें तो नहीं पड़ रही, चेहरे के ऊपर कोई रंग आ और जा तो नहीं रहा, इनकी मुस्कुराहट में कमी तो नहीं हो रही। मैंने देखा, मैं गालियां दे रहा था और उनकी मुस्कुराहटों में इजाफा हो रहा था। मैंने देखा, मैं बुरा भला कह रहा था, उनकी पेशानी और दमक रही थी, चमक रही थी। मैंने देखा, मैं उनको हर तरीके से तानो तशनी कर रहा था, लेकिन उनका चेहरा खिलता जा रहा था। ये निशानी मैंने अब तक नहीं आजमाई थी, आज जानबूझकर मैंने हरकत की है। फरमाया उमर ये सब कुछ यहाँ छोड़ो, अब चलो मुझे नबी के दरबार में लेकर के मैं नबी का कलमा पढ़ता हूँ। ज़ैद बिन साना आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पड़े और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। किस वजह से? किस वजह से? नबी के अखलाक की वजह से, नबी के किरदार की वजह से कि नबी ने उनका दिल जीता है, दुश्मन का दिल जीता है, दुश्मन का। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम भी अपने दुश्मनों का दिल जीतना सीखें। दुश्मन के लिए बद्दुआ करना आसान है, दुश्मन के लिए बद्दुआ करना आसान है, और जो बुरा चाहे उसके साथ बुरा करना आसान है। दुश्मन के लिए दुआ करना, बुरा चाहने वालों के साथ भला चाहना, गाली देने वाले को दुआ देना, पत्थर बरसाने वाले को फूल पेश करना, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। इसको तो अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। अखलाक यूं ही नहीं बनते, इसके लिए मुस्तकिल मेहनत है, मेहनत तब अखलाक बनते हैं। इसीलिए हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जब अबू अली सीना के पास गए, बैठे, हजरत ने एक जुमला फरमाया जाते हुए, अखलाक नदारत, इससे अखलाक नहीं है। उसको किसी ने बता दिया, अबू अली सीना बड़ा फलसफी साइंसदान, उसने क्या किया, कलम उठाया, बड़ा काबिल आदमी था, अखलाक पर पूरी एक किताब लिखी और हजरत की खिदमत में भेज दी। हजरत ने किताब ली और फरमाया मैंने कब कहा था अखलाक नदानत? मैंने कहा अखलाक नदारत। मैंने ये तो नहीं कहा था अखलाक जानता नहीं है, मैंने कहा इसमें अखलाक नहीं है। अखलाक का जानना और है और अखलाक अपने अंदर हो ये और है। मैं अखलाक पर बोल रहा हूँ, बोलना मेरे लिए आसान है, लेकिन इन अखलाक को अपनाना मेरे लिए आसान नहीं है। फरमाया इल्म उसके अंदर है, लेकिन अमल उसकी जिंदगी में अखलाक का नहीं है। तो अखलाक बनाने के लिए, किरदार बनाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा,
कुछ अपने आप को खपाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अखलाक बनेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ अच्छे अखलाक अपनाए। आप देखो बदर का गज़वा हुआ, 70 कैदी कैद होकर आए हैं। मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बांध के डाल दिया। पहली रात सबको बंधवाया। आपके चचा हजरत अब्बास भी बंधे हुए। रात में एक सहाबी कहते हैं आका को नींद नहीं आ रही, करवटें बदल ले, करवटें बदल ले। काफी देर हो गई तो पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप सोते नहीं? फरमाया मैं कैसे सोऊं, मेरे चचा के कराहने की आवाज मेरे कानों में आ रही। खोल दूं इनके बंधन? खोल दीजिए। खोल दिए गए, फिर नींद नहीं आ रही। आपने फरमाया, साहबी ने कहा अल्लाह के नबी अब क्यों नहीं आप आराम फरमाते? फरमाया बाकियों को तो बंधन बंधे हुए, बाकी के खोले गए। तब अल्लाह के नबी को नींद आ रही है। किसके साथ? दुश्मनों के साथ। फिर अल्लाह के नबी ने सुबह क्या किया? उन कैदियों को तकसीम किया। एक को तुम ले जाओ, दो को तुम ले जाओ, 5 को तुम ले जाओ। जिसकी जितनी इस्तिताअत थी खिला पिला सकता था, तकसीम किया। और साथ में आपने क्या हिदायत दी? फरमाया देखो जो खाना वो खिलाना, जहां सोना उससे अच्छी जगह सुलाना, जो पहनना उससे अच्छा इनको पहनाना। किन लोगों को? ये कौन है? ये नबी के दीन को, नबी को, सहाबा को मिटाने के लिए आए थे। जंग कर रहे हैं अल्लाह के नबी से, दुश्मनी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खाने काबा में गिलाफे काबा पकड़ करके कहा था कि हम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे, सहाबा को खत्म करेंगे। ये वो लोग हैं जिनमें अबू जहल ने गिलाफे काबा पकड़ कहा था कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की खोपड़ियों में शराब पी। ये कस्में खाकर आए थे। लेकिन आज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदी बने हैं तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छी जगह सुलाना, कोई तकलीफ ना देना, किसी तरह की इनको कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए। कपड़े तो थे नहीं, एक ही जोड़ा पहने हुए थे सारे के सारे, उसी में पकड़ के आ गए। तो सहाबा ने कपड़े भी दिए, खाना भी खिलाया, खुद भूखे रहे, इनके पेट को सहाबा ने भरा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु लंबे कद थे, 7-8 फीट का कद था उनका, तो उनका लिबास किसी को आ ही नहीं रहा। इतना लंबा कौन हो? हजरत अब्बास बहुत लंबे, घोड़े पे बैठते थे तो पैर जमीन पे लग जाते थे, इतने लंबे थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये यहूदियों का सरदार था, बहुत लंबा कद था। उसका कुर्ता हजरत अब्बास के फिट आया। तो हजरत अब्बास को अल्लाह के नबी ने उसका कुर्ता पहना दिया। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये एहसान बाकी नहीं रखा। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का जब इंतकाल हुआ, और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, वो आया आपके पास और कहा अल्लाह के नबी मेरा अब्बा मर गया, आप मेरे अब्बा के लिए अपना कुर्ता कफन में शामिल करने के लिए दे दीजिए। आपने उतार के दे दिया ताकि इसका जो एहसान है उसका बदला हो जाए। मेरे चचा के साथ एहसान किया, इस एहसान का बदला हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ ये बर्ताव किया है, दुश्मनों के साथ। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी दुश्मनों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, हम कहते हैं दुश्मनों के साथ नहीं, कम से कम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करो कि उनको तकलीफ ना हो। ऐसी जिंदगी गुजारो कि उनको किसी तरह की अजियत ना हो। हमारी जिंदगी फूल बने, महके, कांटा ना बने कि दूसरों को तकलीफ। ऐसी जिंदगी अपनाने की जरूरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक और आपके किरदार को अपनाने की जरूरत है। यही अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, अल्लाह के नबी को मालूम था ये जालिम बड़ा दुश्मन है, तकलीफें पहुंचाता है, लेकिन आपने फिर भी इसको बर्दाश्त किया, फिर भी बर्दाश्त किया। जुमे के दिन, जुमे से पहले आपके मिंबर के पास आता, लोगों से कहता ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, इनकी बात मानो। और जब जाता था अपने लोगों में तो कहता मैं बेवकूफ बनाता हूं उनको, मैं उन्हें बेवकूफ बनाता हूं। ऐसा जालिम आदमी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, जब ये बीमार हुआ तो इसका बेटा अब्दुल्ला अल्लाह के नबी से पानी दम करा के ले गया और कहा अब्बा जी ये पानी पी लो। पूछा कौन सा पानी है? अल्लाह के नबी से दम करा के लाए।
अब खबासत देखिए इसकी, कहने लगा तू अपनी माँ का पेशाब ले आता, मुझे ज्यादा पसंद था इस पानी से। इतनी खबासत दिल में बैठी हुई है। लेकिन जब ये मरा तो इनके बेटे आए कि अल्लाह के नबी मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा दो। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है पढ़ाऊंगा, जनाजा पढ़ाऊंगा। आप पहुंच गए, जनाजा सामने रखा। हजरत उमर कहने अल्लाह के नबी खबीस है, खबीस मुनाफिकों का सरदार, आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया, मैं पढ़ाऊंगा। हजरत उमर ने पीछे से आपका दामन खींचा, अल्लाह के नबी मत पढ़ाइए। आपने फरमाया उमर छोड़ दे मुझे, मेरे अल्लाह ने मना नहीं किया है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। इधर पढ़ाई, इधर कुरान की आयत उतर गई, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात। नबी जी इनमें से किसी की नमाज जनाजा ना पढ़ाइए और इनमें से किसी की कब्र पर खड़े होकर इस्तिग़फ़ार भी न कीजिए। और फरमाया इन तस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम। अगर आप इस्तिग़फ़ार करें ना करें, 70 मर्तबा करें तो भी माफ नहीं करें। अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। यहूदियों ने देखा, मुनाफिकीन ने देखा, कई सौ यहूदी और मुनाफिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल की वजह से ईमान में दाखिल हो गए। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने ज़र्फ को वसी करें। हमारे एक उस्ताद होते हैं तो एक बहुत अच्छा जुमला कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फरमाते हैं समंदर बनो तालाब न बनो। क्या बनो? समंदर बनो तालाब न बनो। कि तालाब का पानी चंद दिनों में बदबूदार होता है और समंदर का पानी कभी बदबूदार नहीं होता। सारी दुनिया की गलाजत, सारी दुनिया की गंदगी समंदर में जाती है। समंदर चाहे तो बदबू फैला दे, लेकिन वो सब हजम कर जाता है। और उसके बाद हमें क्या देता है? ताजा मछलियां, हमें देता है मोती, हमें देता है मूंगे, और ना मालूम क्या क्या हमें देता है समंदर का। ऐसे ही तुम बनो। लोग गालियां दे रहे हो, तानो तशनी कर रहे हो, गीबतें कर रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, बुरा चाह रहे हो, हमारा सीना समंदर की तरह हो। सबको माफ किया, सबको माफ किया, सबको माफ किया। जो कह रहा फला गाली दे रहा है, हाथ उठे, अल्लाह उसका भी भला कर। फला आपकी शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह उसे हिदायत दे। अरे फला ने आपके बाप के साथ में, बेटे के साथ में ज्यादती की, आपका हक मारा है, अल्लाह उसे हिदायत दे। हर एक का भला चाहें। सीने को समंदर बनाओ, तालाब न बनाओ। जब ये हमारा सीना कुशादा होगा, हमारा ज़र्फ वसी होगा, तो याद रखना इस वसी ज़र्फ के अंदर सब समा जाएंगे। और फिर लोग हमसे करीब, लोग हमसे क्या होंगे? करीब होंगे। गुस्से को पी जाओ। अखलाक का आला दर्जा है कि आदमी गुस्सा न करे, गुस्सा न करे। आला दर्जा अखलाक का है। जो गुस्सेवर है, गुस्से बात बात पे जिसको गुस्सा आता है, वो कभी भी अखलाक वाला नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, क्या क्या ज्यादतियां हुई, लेकिन आपको गुस्सा आता ही नहीं गुस्सा। तो इसलिए गुस्से को पीना सीखे। मुझे एक वाकया याद आया, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने बारहा सुना होगा। 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल। दोपहर में थोड़ी देर सोते थे, रात में बिल्कुल नहीं सोते थे। इत्तिफाक से एक बंदा एक मरतबा दोपहर में जब सोने का टाइम था, दस्तक दी। कौन? कि जी एक बंदा हूं, सवाल पूछना है। हजरत उतर के आ गए, जी क्या मसला है? कि भूल गया। क्या कहा? भूल गया। अब बताओ, जो बंदा दोपहर में सोता हो और उसे सोने का मौका ना मिलता हो, मसला इस वक्त पूछने और के भूल गया, कितना गुस्सा आएगा। हजरत का ठीक है, जब याद आए तो पूछ ले। हजरत फिर गए लेटे। अभी कुछ देर गुजरी, फिर दस्तक आए, दरवाजा खोला, वही बंदा मौजूद। जी फरमाइए, एक मसला पूछना था। बताइए। कि भूल गया। कि ठीक है, जब याद आए तो पूछ लेना। फिर जाके लेटे, तीसरी मरतबा फिर दस्तक, फिर निकल गया, पूछा क्या बात है? कि जी मसला मालूम करना। क्या मसला है?
कि जी मसला ये पूछना है इंसान का पैखाना मीठा होता है कि फीका। बोलो कोई मसला है? कोई मसला है? ये पूछने की चीज है। और अगर बता भी दे तो इससे क्या मसला हल हो रहा है और क्या नफा नुकसान इससे? अब ये मसला अगर हम जैसे मौलवी से पूछा जाए तो कसम अल्लाह की बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे, बर्दाश्त नहीं हुआ। दोपहर में सोने को मिला और आ गया तो शायद जूता ही उठ जाए, जूता नहीं तो हाथ तो बज ही जाएगा उस पर। इमाम साहब सोते नहीं है, रात में दिन में सोते हैं, मसला ये पूछ रहा है, कितना गुस्सा है। लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया ये मसला है तुम्हारा कि हाँ कि इंसान का पैखाना कुछ मीठा होता है। अब ऊपर से नहले पे दहला क्या कहता, आपने चखा है क्या? क्या कह रहा, आपने चखा? बोलो कितना गुस्सा है। इमाम साहब ने फरमाया भाई हर चीज का ताल्लुक चखने से नहीं होता, बास चीजें आदमी देख के तजर्बा कर लेता है। मैंने मक्खियों को देखा है, वो ताजे पैखाने पे बैठती हैं और आमतौर से मक्खी खट्टे या मीठी चीज पे बैठती है। इससे मैं कह रहा हूं कि ताजा पैखाना क्या है, मीठा होता है। वो आदमी हजरत के कदमों पे गिर गया और कहने लगा अल्लाह के लिए आप मुझे माफ कर दें, माफ कर दें। मुझ में और एक बंदे में बहस हो रही थी कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के अखलाक ज्यादा अच्छे हैं कि इमाम अबू हनीफा के ज्यादा अच्छे हैं। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा के अखलाक अच्छे नहीं हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के हैं। मैं आपको आजमाने के लिए आया था। कहला कसम अल्लाह पाक की, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आप जैसे अखलाक वाला कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें भी चाहिए हम अपने अखलाक को क्या करें, अच्छा करें। करोगे भाई अच्छा अखलाक बनाओगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत हो गया, तीसरी बात चौथी बाकी रह गई, फिर कभी की जाएगी, क्योंकि आप तो अभी जाके खट से सो जाओगे और हमें 6 घंटे का सफर करना है, 6 घंटे का। फिर जाके सोना नहीं है, जाके पढ़ाना है, पढ़ाना है। तो इसलिए इसी पर बस किया जाता है। जो कहा सुना गया अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तना व अंत तहदीना व अंत तुतइमुना व अंत तस्क़ीना व अंत तुमीतुना व अंत तुहयीना या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंत अहक्कु मन ज़ुकिर अहक्कु मन उबिद अरअफ़ु मन मलक अजवदु मन सुइल औसा मन आता। अल मुल्कु ला शरीक लक वल फ़र्दु ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइल्मिक वलन तुअसा लन तुता इल्ला बिइज़निक वलन तुअसा इल्ला बिइल्मिक। तुता फतशकुर तुअसा फतग़फिर हुल्त दून अन्नुफूस कतबत आथार वनसख्त आजाल। अल क़ुलूब लक मुफ़ज़ियह वस्सिर इंदक अलानिया। अल हलाल मा अहलल्त वल हराम मा हर्रमत वल अम्रु मा क़ज़ा वद्दीन मा शरा व अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना
फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन रब्बि इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुक मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला दुर्रन इल्ला कशफ़तह वला मरीज़न इल्ला शफ़यतह वला दयनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन मिन हवाइजि दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न व लना फ़ीहा सलाहा इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन इलैक रब्बि फ़हब्बिबना वफ़ी अनफुसिना लक फ़दल्लिलना वफ़ी अअयुनिन नासि फ़अज़्ज़िमना वमिन सय्यिल अख़लाक़ि फ़जन्निबना वमिन सालिहिल अअमालि फ़क़व्विमना वअला अअदाइक अअदाइना अअदाइल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ंसुरना اللهم أكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك بنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ए अल्लाह तू ही अल्लाह है। ए अल्लाह हमने तुझे ही अल्लाह माना, तुझे ही अपना रब माना। आसमान और ज़मीन का मालिक तू है, अर्श कुर्सी का मालिक तू है, लौह कलम का मालिक तू है। ए अल्लाह तमाम इंसानों की पेशानियाँ तेरी मुट्ठी में, तमाम मखलूक़ात पर तेरा कब्ज़ा, तमाम ख़ज़ाने तेरे पास हैं। ए अल्लाह तेरा ही हुक्म चलता है, जिसे चाहे तू इज्जत दे, जिसे चाहे तू जलील करे, जिसे चाहे फ़कीर बनाए, जिसे चाहे गनी करे। मेरे अल्लाह हम तो गुनहगार सियाकार, ए अल्लाह खतावार बंदे तेरे सामने रात में हाथ फैलाए हुए हैं। मेरे अल्लाह फ़कीर का काम सदा लगाना है और आका का काम देना है। फ़कीर का काम सदा लगाना है, सखी का काम झोली भरना है। अल्लाह हमसे बड़ा फ़कीर कोई नहीं और तुझसे बड़ा गनी कोई नहीं। अल्लाह हमसे बड़ा साइल कोई नहीं, तुझसे बड़ा दाता कोई नहीं। ए अल्लाह तेरे ख़ज़ानों की इंतहा नहीं। और ए अल्लाह हम सरापा फ़कीर हैं, सरापा फ़कीर हैं। ए मेरे अल्लाह गुनाहों का पोटला लेके हाजिर हुए हैं। अल्लाह कोई गुनाह नहीं बचा जो हमने नहीं किया, सारे गुनाह कर डाले। अगर बचा तो इसलिए कि हमें मौका नहीं मिला, अगर मौका मिलता शायद वो गुनाह भी न छूटता। मेरे अल्लाह हम इकरारी मुजरिम तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। मेरे अल्लाह माफ़ कर दे, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दे, अच्छे अल्लाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह तो माफ़ी को पसंद करने वाला है, हमें भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह तूने तो बड़े बड़े कातिलों को, जानियों को, अल्लाह बदकारों को, शराबियों को माफ़ किया, फिर इनको तूने वली बना लिया, वली बना लिया। मेरे अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा, हमें भी अपना दोस्त बना ले, अपना वली बना ले। मेरे अल्लाह तेरी मोहब्बत की नज़र बिशर हाफी पे पड़ी, शराब खाने से उठाया। ए अल्लाह तूने इबादत खाने में पहुँचा दिया, शराब से बचाया, अपनी मोहब्बत की शराब पिला दी। ए अल्लाह वो मोहब्बत की शराब हमें भी पिला दे। ए अल्लाह ए करीम आका फुज़ैल बिन अयाज़ जो डाकुओं के सरदार थे, अल्लाह तूने तौबा की तौफीक दी, औलिया का सरदार बना दिया। मेरे अल्लाह हमारे ऊपर भी वो प्यार की नज़र डाल दे, वो करम की नज़र डाल दे। जुनैद बगदादी ए अल्लाह दुनिया के पहलवान थे, तेरी प्यार की नज़र पड़ी, अल्लाह तूने औलिया की दुनिया का पहलवान बना
बनाया। मेरे अल्लाह हम भी तेरे बंदे हैं, तेरा नाम लेने वाले हैं, कमजोर ना तवा हैं। अल्लाह हमारे ऊपर भी ये प्यार की नजरें डाल दे, मोहब्बत की नजरें डाल दे। अल्लाह इनायत फरमा दे, इनायत फरमा दे। मेरे अल्लाह गुनाह हमारे छुड़ाए नहीं छूटते, अल्लाह हमारे गुनाह छुड़ा दे। मौला हम तुझसे वही कहते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अल्लाह हमारा नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा पीछे लगा हुआ है। अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना बना दे, नफ्स मुतमइन्ना बना दे। ए करीम आका, क्या हम इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे गुनाह करते करते, सियाकारियां करते करते, गुनाहों के दलदल में धंसे हुए? मेरे अल्लाह फिर कैसे तुझे मुंह दिखाएंगे, कैसे नबी को मुंह दिखाएंगे? मेरे अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। मेरे मालिक हमारा हाल तो बद से बदतर हो गया। सुबह तौबा करें शाम तोड़ देते हैं, शाम करें सुबह टूट जाती है। अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। मेरे अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, इम्तिहान लेगा मौला हम नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बगैर इम्तिहान के कामयाब फरमा। अल्लाह तूने खुद कहा आमन फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा, अल्लाह हिसाब यसीर फरमा, हिसाब यसीर फरमा। अल्लाह हमसे तो दुनिया में हिसाब नहीं दिया जाता, 2 दिन का हिसाब में चूक हो जाती है, पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे कैसे दिया जाएगा, कैसे दे पाएंगे? मेरे अल्लाह बेहिसाब जन्नत का फैसला फरमा दे, बेहिसाब जन्नत का फैसला फरमा दे। ए करीम आका हमसे तो दुनिया की ठंड नहीं सही जाती। ए अल्लाह आखिरत में जहन्नम में तबक़े ज़महरीर होगा, वहाँ तो हड्डियाँ टूट रही होंगी। मेरे अल्लाह कैसे बर्दाश्त होगी? अल्लाह दोपहर की गर्मी में हम बिलबिला उठते हैं, अल्लाह हश्र के मैदान की गर्मी का क्या आलम होगा? अल्लाह उस दिन अपने अर्श का साया दे देना, साया दे देना। अल्लाह 4 आदमियों के सामने की रुसवाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। क़यामत के दिन तो आदम से लेके आखिरी इंसान तक होंगे। अगर तूने आमाल नामे खोल दिए, अल्लाह उस दिन की रुसवाई का क्या हश्र होगा, क्या आलम होगा? मेरे मौला तूने दुनिया में पर्दा डाला है, आखिरत में भी पर्दा डाल देना, आखिरत में भी पर्दा डाल देना। ए करीम आका, करीम आका, लुटा पिटा जब कोई अब चौराहे पे खड़ा हो जाए, मस्जिद में आवाज लगाए हमें लोगों ने लूट लिया, माल चुरा लिया, दुनिया वाले तरस खा लेते हैं, उसकी झोली में कुछ न कुछ डाल देते हैं। मेरे अल्लाह हम भी लुटे पिटे आए हैं, हमारे नफ्स से हमें लूटा, शैतान ने लूटा, बुरी आदतों ने लूटा, लुट पिट कर तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। ओ करीम आका हमारी झोलियां भर दे, हमारी झोलियां भर दे। ओ करीम करम का मामला फरमा, रहम का मामला फरमा। अल्लाह उस फकीर का कुछ नहीं जाता जो एक दरवाजे से धक्का दिया जाए दूसरे पे चला जाता है, दूसरे पे धक्का दिया जाए तीसरे पे चला जाता है, कहीं न कहीं से तो मिल ही जाता है। मसला हमारा है, हमारे पास तो तेरे दर के सिवा कोई और दर नहीं है जहाँ जाके सवाल करें, हम जिससे जाकर के मांगे। अगर तूने भी झुटकार दिया तो कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? अल्लाह तूने तो खुद कहा अम्मा साइल फला तनहर, साइल को झिड़की न दो। अल्लाह हम भी तो तेरे दर के साइल हैं, तू भी हमें झिड़की न दे। ए मौला हमारी जरूरतें खजाने गैब से पूरी फरमा। अल्लाह ये हाथ तेरे सामने उठे, दुनिया वालों के सामने उठने की दिल्लत से हिफाजत फरमा। अपने दर का भिखारी बनाकर दुनिया वालों का भिखारी न बना। ए मेरे अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी राज से ज़ाती ताल्लुक अता फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा, अपनी याद की धुन अता फरमा, रज़ा बिल वाली कैफियत अता फरमा। अल्लाह हमारे सीनों में भी अपने इश्क की आग लगा दे, अपने इश्क की आग लगा दे। अल्लाह ये कब तक हमारे सीने ठंडे रहेंगे तेरी मोहब्बत के
बगैर अल्लाह कब इनमें तेरी मोहब्बत की गर्मी पैदा होगी। अल्लाह मोहब्बत तो की हमने मिटने वाली दुनिया से, खत्म हो जाने वाली दुनिया से, खत्म हो जाने वाले हुस्न से। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत हमें अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारे दिल में आ जा, समा जा, छा जा, हमारे दिल में आ जा, छा जा, समा जा, हमारे दिल को कबूल फरमा ले, अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमा। मेरे अल्लाह जो मोहब्बत तूने सहाबा को, ताबईन को, तबे ताबईन को दी थी, वो मोहब्बत हमें अता फरमा। ए अल्लाह अपने से करीब फरमा के दूर न फरमा, करीब फरमा के दूर न फरमा। अल्लाह बच्चा माँ से दूर रह के चैन नहीं पाता, बंदा भी तुझसे दूर रह के सुकून नहीं पा सकता, सुकून नहीं पा सकता। अपने से करीब फरमा ले। अल्लाह इल्म मिलने के बाद जहालत के कामों से बचा ले। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत मिलने के बाद मोहब्बत की महरूमी से बचा ले। ए अल्लाह गिना मिलने के बाद फक्र से बचा ले, इबादत का ज़ौक़ मिलने के बाद बेज़ौक़ी से बचा ले। ए करीम आका इज्जत मिलने के बाद जिल्लत से बचा ले। ए अल्लाह जब तेरी निगाह बदलती है घर बैठे रुस्वा कर देता है, जलील कर देता है। मेरे अल्लाह हम तो तेरे बेदाम गुलाम हैं, बेदाम गुलाम हैं। ए अल्लाह बेनियाजी की नजर से बचा ले। मौला बेनियाजी की तेरी नजर पड़े ए अल्लाह तो फिर तू अब्दुल्ला अंदलूसी से सुअर चरवा देता है। बेनियाजी की तेरी नजर पड़े ए अल्लाह बलम बाउरा को कुत्ता बना देता है और 300 साल की इबादत को ठोकर मार देता है। तेरी बेनियाजी की नजर पड़े अंबिया की औलाद को तू बंदर और सुअर बना देता है। अल्लाह तो हर वक्त के नियाज़मंद बंदे तेरे दर के भिखारी है मेरे मौला। रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, लाज रख ले मेरे अल्लाह, लाज रख ले। अल्लाह हमें अपना बना ले और अपना बना रहने की तौफीक अता फरमा। नफ्स शैतान के हवाले न फरमा। गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दे, गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दे मेरे अल्लाह। मेरे प्यारे अल्लाह हमारे घरों को दीन का गुलशन बना, हमारी नस्लों में दीन की बका के फैसले फरमा। अल्लाह जालिमों ने सारी दुनिया में बेदीनी के जाल फैला दी है, कोई घर बाकी नहीं, कोई जगह बाकी नहीं। मेरे अल्लाह दीन की हवाएं चला दे। अल्लाह अब तक इन आंखों ने दीन को मिटते देखा, अल्लाह इन आंखों को भी दीन की सरसब्जी शादाबी दिखा। मेरे अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए हम नालायकों को भी कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा। जो सलाहियतें इस्तेदादें कुव्वतें दी हैं अपने दीन के लिए सर्फ करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी सलाहियतों को अपने दीन के लिए वक्फ फरमा। जो अमल सबसे ज्यादा तुझे पसंद है उस अमल में इखलास के साथ ताउमर लगे रहने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अपनी तौफीक शामिल हाल कर दे। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जे गैब से चुका दे, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बिन ब्याहे बच्चे बच्चियों के गैब से इंतजाम फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिस की, मकाबिर की हिफाजत फरमा। इनकी तमाम तर जरूरतें अपने खजाने गैब से पूरी फरमा। ए हमारे अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के हैं, सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इस मदरसे में ताउन किया है, अल्लाह बच्चियों ने अपने पायल भेज दी है, पाजेब भेज दी। अल्लाह कितना बड़ा जज्बा है उनका, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह इनको फातिमा, रुकैया और आयशा का नमूना बना दे, उनके अखलाक अता फरमा। जिन लोगों ने भी ताउन किया है अल्लाह इसका सैकड़ों गुना इन्हें आता फरमा। दुनिया में भी बदल दे दे, आखिरत में भी बदल दे दे। अल्लाह हमारी कमाइयों को हलाल फरमा और सही जगह लगाने की तौफीक अता फरमा।
ए अल्लाह, ए करीम आका, इत्तिहाद अता फरमा, मुसलमानों में इज्तिमाइयत पैदा फरमा, ईमान वालों में अल्लाह इंतशार को खत्म कर दे। अल्लाह करोड़ों बुतों के मानने वाले तो एक हो गए, पर एक नबी, एक कुरान, एक अल्लाह, एक किबले को मानने वाली उम्मत धड़ों में बट गई, मुख्तलिफ तबकों में बट गई। अल्लाह दुश्मन का वार चल गया दुश्मन का वार, हम समझ न सके, दुश्मन चाल चल गए, खेल खेल गया और उम्मत अनारकी का शिकार हो गई, आपस में दुश्मनियां हो गई। मेरे अल्लाह उम्मत को समझ अता फरमा, उम्मत को उम्मत पना समझा दे, इज्तिमाइयत पैदा फरमा, उम्मत की मदद के फैसले फरमा। मेरे अल्लाह उम्मत इस वक्त बहुत ही परेशान हाल है, चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़ा है। अल्लाह न अरब बचा न अजम बचा, अल्लाह कहीं नहीं बचा जहां उम्मत का खून बह न रहा हो। मौला उम्मत का खून भेड़ बकरी से ज्यादा सस्ता हो गया। अल्लाह कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, अल्लाह कोई मदद करने वाला नहीं, किससे जाके दुआई दे, किसको पुकारे। मेरे अल्लाह तू ही हमारी पुकार सुन ले, हमारी सदा सुन ले। अल्लाह उम्मत की मदद के फैसले फरमा, उम्मत के हाल पे रहम फरमा, उम्मत की जिल्लत को इज्जत से बदल, पस्ती को बुलंदी से बदल, बदहाली खुशहाली से बदल, अल्लाह आदम नुसरत को नुसरत से बदल। ओ मालिक, जो मदद तूने बदर में, अल्लाह खंदक में, हुनैन में नाजिल की थी, तू आज भी उन्हीं ताकतों के साथ है। अल्लाह वो मदद नाजिल फरमा। अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें दोबारा दे दे, तारिक बिन ज़ियाद दे दे। अल्लाह हमारे इस मुल्क को फिर मुजद्दिद अल-फसानी की जरूरत है। अल्लाह इस मुल्क को दोबारा मुजद्दिद अल-फसानी अता फरमा, शाह वलीउल्लाह अता फरमा। अल्लाह कोई मोड़ा कासिम नौरोतवी जैसा दे दे, कोई मोड़ा हुसैन अहमद मदनी जैसा हमें अता फरमा। ए करीम आका, कोई मोड़ा इलियास जैसा रोने वाला दे दे, मोड़ा इलियास जैसा रोने वाला दे दे, जो उम्मत की नैया को पार लगा दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, भाईचारा कायम फरमा, मोहब्बत कायम फरमा, मुल्क को तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह जो बरसरे इख्तिदार हैं उनको हिदायत अता फरमा, उनके कुलूब को नरम फरमा। ए चंगेजियों को हिदायत देने वाले, तातारियों को हिदायत देने वाले, आज के इख्तिदार वालों को भी हिदायत दे दे, इनको भी हिदायत दे दे। अल्लाह इनको अपने दीन के लिए इस्तेमाल फरमा मेरे मौला, इस्तेमाल फरमा। हक को हक समझने वाला बना, बातिल को बातिल समझने वाला बना। ए अल्लाह, ए करीम आका, हमारे राज के मिल बैठने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, राज के भिखारी खाली नहीं लौटाए जाते। इतनी रात में अगर हम किसी के दरवाजे भीख मांगने जाए, वो हमें खाली नहीं लौटाएगा। अल्लाह, हम भी तो भीख मांग रहे, तो हमें खाली न लौटा। हमारा दामन भर दे, हमारी जरूरतें पूरी फरमा। हमारी जरूरतों को तू हमसे ज्यादा जानता है। ए मौला, हमारी तमाम तरह हाजतें खजाने गैब से पूरी फरमा। ए अल्लाह, ए करीम आका, हमारे हालात की खबर हमारे नबी को कर दे, हम जिन हालात से दो चार, अल्लाह दिल जख्मी हो चुके, अपना शिकवा किससे रखे, शिकायत किससे करे। नसीमा जानिबे बता गुजर कर, अवाला मोहम्मद रा खबर कर। अल्लाह रहम फरमा, मौला रहम फरमा। ए करीम आका, हमें हिम्मत व हौसला अता फरमा, शुजाअत अता फरमा, हुस्न तदबीर अता फरमा, हिकमत अमली अता फरमा। अल्लाह, उम्मत में हिकमत अमली पैदा फरमा। ए अल्लाह, उम्मत को सही समझने वाला बना।
ए अल्लाह, ए करीम आका, जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने मना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, रमजान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा। ए अल्लाह, अपने रास्ते की मौत अता फरमा। नबी के शहर में जन्नतुल बकी में दफन होना मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह, दोनों हरमैन की बार बार मकबूल हाज़री की सआदत अता फरमा, सआदत अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिका या